दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। अहम बैठक कल दिन 1:30 बजे होगी। इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मजमूआ सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। और जबकि पार्लिमानी जमातों के लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदे भी शरीक होंगे। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इन कैमरा होने वाली अहम बैठक में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से बहुत नुकसान हुआ है। हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। जो लोग सोशल मीडिया पे इसको हवा दे रहे हैं इस चीज़ को कि दहशतगर्दों ने क्या किया, ये अफसोस होता है कि वो उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए फिर किसी और चीज़ का। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतल्लिका काबीना अरकान भी मीटिंग में मौजूद होंगे। कशीदगी के बायस तूरखम तजारती गुजरगाह 24वें रोज भी बंद। आमदोरफ्त बहाली से मुतल्लिक पाक अफगान जिरगा कुछ देर बाद होने का इम्कान है। पाकिस्तानी 36 रुकनी जिरगे के सरबराह जवाद हुसैन काज़मी होंगे। तो आपको इस खबर के हवाले से बता रहे हैं आमदोरफ्त बहाली से मुतल्लिक पाक अफगान जिरगा कुछ देर बाद होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तानी 36 रुकनी जिरगा के सरबराह जवाद हुसैन काज़मी होंगे। कशीदगी के बायस तूरखम तजारती गुजरगाह 24वें रोज़ भी बंद है। आमदोरफ्त बहाली से मुतालिक पाक अफगान जिरगा कुछ देर बाद होने का इम्कान है। पाकिस्तानी 36 रुकनी जिरगा के सरबराह जवाद हुसैन काज़मी होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। आपको अहम खबर दें कि कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। 18 नुकाती एजेंडा भी जारी और टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए फर्म की खिदमात लेने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जारी और मोहसिन नकवी हवालगी एक्ट और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी आर्डीनेंस पेश करेंगे। जाम कमाल एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल भी पेश करेंगे। इनकम टैक्स तरमीमी आर्डीनेंस में तौसीकी की करारदादें इजलास का हिस्सा होंगी। कायमा कमेटियों की 1 जुलाई से 31 मार्च तक की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम PTI के 16 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया गया। JIT ने 18 मार्च के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फिरदौस शमीम नकवी, मियां इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शेख वकास अकरम तलब, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और दीगर को पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हो चुके हैं। अलीमा खान पहले बुलाने पर भी पेश नहीं हुई। JIT ने उन्हें 19 मार्च को दोबारा तलब कर रखा है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। JIT में PTI के 16 अफराद दोबारा तलब। जराये के मुताबिक PTI के 16 अफराद को 18 मार्च को JIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी किए गए हैं। जराये का कहना है कि जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं इनमें फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, शहबाज बशीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी, नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक शामिल हैं। इन अफराद को 18 मार्च को JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। जराये का कहना है कि PTI के अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही है। JIT इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर चीनी सट्टा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। FIA ने लाहौर और फैसलाबाद में मुतादिद डीलर्स को गिरफ्तार करके रिकॉर्ड कब्जे में लिया और छानबीन शुरू कर दी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद लाहौर में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 से कम होकर 165 से 170 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन राना बताएगा। लाहौर में चीनी की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा देखा जा रहा था, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान भी थे।
उसके बाद जो हसास इदारे हैं उनकी निशानदही पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके बाद चीनी का रेट जो है वो 10 से 15 रुपये जो है कम हुआ है। चीनी जो है वो लाहौर में 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची थी और अब जो है उसका नया रेट जो है वो 165 से 170 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह से जो 50 किलो का चीनी का थैला है वो उसकी कीमत जो है वो 8450 रुपये तक पहुंच गई थी, जिसमें 300 रुपये कमी के बाद अब 8150 रुपये की वो दस्तयाब है। जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो चीनी की कीमत को मज़ीद कम किया जाएगा, लेकिन इस वक्त लाहौर में जो चीनी की कीमत है वो उसमें सिर्फ 10 से 15 रुपये इजाफा जो है वो देखा गया है और 165 से 170 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। जी, मुल्क में मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में काली मिर्च 2400 रुपये से बढ़कर 2600 रुपये फ़ी किलो, बड़ी इलायची 8000 रुपये से बढ़कर 8500 रुपये और लौंग की कीमत भी 3200 रुपये से फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो है मसनूई महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। महंगाई के बायस जहां एक तरफ अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं जो है गर्म मसाला जात की भी कीमतें जो है आसमान से बातें करने लगी हैं। कुछ अर्सा कबल बात की जाए काली मिर्च जो 2400 रुपये किलो हो चुकी 2400 रुपये फ़ी किलो हो चुकी थी, उसकी कीमत अब जो है 2600 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। इसी तरह बड़ी इलायची जो चंद अर्सा कबल जो 8000 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, वो माह रमज़ान में जो 8500 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। इसी तरह लौंग जो है लौंग की भी जो है कीमत बढ़ चुकी है। शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। शहरियों को कहना है कि माह रमज़ान में जो है हर चीज़ जो है वो महंगी होती है। अशिया खुदोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद कोई शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्जियों, फलों, फ्रूट, गोश्त, चिकन के सब के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इसके साथ मसाला जात की भी जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मसाला जात भी जो है आसमान से बातें करने लगे हैं। उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया है जो कीमतों में जो मसनूई इजाफा किया गया है, मसनूई महंगाई की जाए, उसमें कमी के लिए जो है कमेटियों को जो है वो फ़ाल किया जाए, कमेटी जो कार्रवाइयाँ करे। जी, बुशरा बीवी की 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से केसेस में शामिल तफ्तीश करने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपको अपडेट करें, ये अहम खबर है कि बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। एकतरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। जरगे होते हैं, हम करारदादे पास करते हैं, मुल्क के लिए कुछ मांगते हैं, मजाल है कि कोई टस से मस हो रहा हो। बस यही है कि हम जाएं, उठे और प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में जाकर उनसे गुजारिश करें कि साहब ये हमारा रोना धोना सुन लें। उनका कोई फ़र्ज नहीं है। हम अगर जलसे कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे ग्रैंड जलसे जरगे कर रहे हैं, उनको ख़बर नहीं पहुँच रही। उनके पास कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या क्या रो रहे हैं। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए मौलाना साहब, लेकिन वो इसके लिए मुझे फ़ोन नहीं कर सकता कि पेशावर में जो जरगा हुआ था कबाइल ने क्या कहा। दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए मुल्क और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में आयशा मंजिल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कराची में रहने वाले बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया, यही पाकिस्तान बचाएंगे। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं और इनकी आखिरी कोशिश है। और चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस महीने में जो लोग मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं वो अपनी दोज़ख को खुद बना रहे हैं। हम जाग रहे हैं तो जागना इस मुल्क का मुकद्दर बनेगा। मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस मुश्किल कर दिया। आने वाले दिनों में वज़ीर आला हाउस भी वापस ले लेंगे। जिसने MKM को हराया था वो आज खुद हार चुके हैं।
खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा कि शहर का जो नसीब है, जो मुकद्दर है, वो इस शहर को लौटाया जाएगा तो पाकिस्तान का मुकद्दर अच्छा होगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल ताहाल मुअत्तल हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम दूसरे रोज़ भी जारी है। हमले की जद में आने वाली ट्रेन को ट्रैक की बहाली के बाद तिब्बी मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार बताइए। जी शुक्रिया। बिल्कुल, रेलवे काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रेलवे सर्विस है वो जो है मुअत्तल है। काम मुतासर मुकम्मत का काम दूसरे रोज भी जारी है। में आने वाली इस वक्त भी जो है पटरी पर चढ़ी है। ट्रेन पर बहाल होती जो मुतल्लिका ट्रेन को जो है वो भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। ट्रैक की मुरम्मत का काम रेलवे काम के मुताबिक जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। ट्रैक की बहाली के बाद जो है बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली ट्रेन या KPK जाने वाली ट्रेन है उसके ऐलान का बाद में ऐलान किया जाएगा। काम इस वक्त भी जो है रेलवे के से वहाँ पर जो है काम का सिलसिला जारी है। जो कोशिश की जा रही है कि जल्द ये तमाम सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और इसको मुकम्मल करके ट्रेन सर्विस को बहाल किया जाए ताकि यहाँ से जो मुसाफिर है जी, आप तमाम सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्ज़ाम FIA ने बनीगाला से मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तस्हीक आमेज़ मवाद शेयर किया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। FIA ने बनीगाला से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तस्हीक आमेज़ मवाद शेयर किया है। आपको अपडेट करें कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। FIA की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई है और मुलजिम को छापा मार कार्रवाई में बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तस्हीक आमेज़ मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और इसकी तशहीर करने में भी मुलव्वस पाया गया है। यहाँ मामला है जिस हवाले से आपको आगाह करें कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम FIA की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के बानी PTI के खिलाफ बयानात और तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI रहनुमा अकमल खान बारी की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबाद। जी, अकमल खान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की जिसमें यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ बयानात के बारे में एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। ये अहम नौयत की दरख्वास्त है और वज़ीर आला के बयानात की वजह से जो PTI के कारकुन है उनमें इश्तियाल का सबब बन रही है। इसलिए इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने मुतफरक दरख्वास्त मंजूर कर ली और 7 अप्रैल को इस दरख्वास्त को समाअत के लिए पेश करने की हिदायत की है। बाद आपका शुक्रिया। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे ईद की तैयारियां तेज़ हो जाती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और दर्जियों के नखरे ने ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद के दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में हर साल दर्जियों की उजरत में इजाफा हो रहा है। ताहम इस साल होने वाले भरपूर इजाफे ने मलबूसात की सिलाई को मुश्किल बना दिया है। ईद की तैयारियां शुरू होते ही दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई के नए आर्डर्स लेना बंद कर दिए। कहते हैं ईद तक बड़ी मुश्किल से पहले वाले आर्डर मुकम्मल करेंगे। 3-4 दिन से काम लेना बंद कर दिया है। काम का रश बहुत ज्यादा है। काम जो है हमारे पास जमा हो चुका है, यही खत्म करेंगे। शहरी रेडीमेड गारमेंट्स को तरजीह देने लगे। कहते हैं अब सिले सिलाए कपड़े ही खरीद कर ईद गुजारना होगी। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है ना रेडीमेड का होता है। दुकानदार को ना कि रेडीमेड का चीजें मिल जाती हैं, दुकानदार से हमें ना कोई अल्ट्रेशन करनी पड़ती है ना कुछ करनी पड़ती है, बस खरीदो और जाके पहन लो। माहिर टेलर्स भी सिर्फ मखसूस घरानों के लिबास की सिलाई करते हैं और फिर चलते फिरते गाहकों से आर्डर नहीं लेते। टेलर्स की जानिब से मजीद सिलाई के आर्डर बंद होने से रेडीमेड मलबूसात की मांग बढ़ गई है। रमजानुल मुबारक के दूसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों ने नए आर्डर लेना बंद कर दिए हैं। दर्जियों का कहना है कि पुराना आर्डर ही अगर ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाए तो बड़ी बात है। कैमरामैन आकिब शहजाद के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN
इस्लामाबाद।